दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ रहा गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण फले, दुर्लभतम यह ध्यान, दुर्लभतम यह जान। बोले विश्व शांति प्रदाता भगवान शांतिनाथ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, ग्रंथ रचिता प्रणम्य सागर जी महाराज की। कर लो, बुला लो आगे। पिछले सप्ताह जो आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की गुरु गौरव गाथा परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के द्वारा आप सभी को श्रवण कराई जा रही है, उसके जो प्रथम द्वितीय और तृतीय प्रतियोगी ने पहला दूसरा स्थान प्राप्त किया था, उन सब के लिए इस जो गिफ्ट आपको मिलेगी प्रोत्साहन पुरस्कार, इसके पुण्यार्जक परिवार श्रीमान संजय जैन सूरजमल बिहार दिल्ली वाला परिवार हमारे बीच एक बार जोरदार ताली बजा दें और वो आए और हमारे तीनों प्रतियोगी के लिए जिन्होंने प्रथम दूसरा तीसरा स्थान प्राप्त किया है उन सभी को पुरस्कृत करें। श्रीमान संजय जैन, रेणु जैन, नितिका जैन परिवार आ जाएं। फर्स्ट वाले यहाँ हैं क्या? प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया था श्रीमती ममता जैन सरदना से, ताली बजा दे, फुर्ती से कर लो। और दूसरा स्थान किया था प्राप्त श्रीमती नेहा जैन। नेहा नहीं आई, नेहा कहाँ मिली? तीसरा। और तीसरा स्थान प्राप्त किया था कुमारी स्वस्ति जैन। और ऑनलाइन परीक्षा में भी 3 जो स्थान प्राप्त किए थे, 2 लोग यहां पर उपस्थित नहीं है। जिन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था श्रीमान संजय जैन सूरजमल बिहार दिल्ली की बेटी कुमारी नितिका जैन सूरजमल बिहार दिल्ली आए। चलिए ठीक है। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। और कल भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की गौरव गाथा का जो पेपर ऑनलाइन होना है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारी जारी रखें और अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन एवं यहां पर भी उपस्थित होकर दे सकते हैं। चलिएगा, पुनः पूछिएगा। चूलगिरी पर्वत पर खनियादाना जयपुर के अंदर पूज्य देशभूषण जी महाराज के श्री चरणों में इस युग के नायक, इस गाथा के नायक आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जब सतलगा ग्राम से 1966 के अंदर निकले और जयपुर पहुंचने के बाद महावीर उनके बड़े भाई जिन्होंने व्रत दिलाने में उनका सहयोग किया, महावीर लौटकर सतलगा पहुंच गए। किंतु इधर देशभूषण जी महाराज 1967 के अंदर महाअभिषेक गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के, जो कि हर 12 वर्ष में होता है, ऊपर से मस्त का अभिषेक जो होना था, उस महामस्त के अभिषेक में आचार्य भगवान का सानिध्य प्राप्त होना था। इधर सदलगा उसी बीच में सदलगा भी पड़ता है। तो विद्याधर को एक चिंता सता रही थी कि अगर मैं उस ओर जाऊंगा तो जरूरी माता पिता मुझे घर में रोकने का पुनः पुरुषार्थ करेंगे। किंतु गुरु चरणों में क्या कहते, एक उत्साह ये भी था
महामस्तकाभिषेक अगर गुरु सानिध्य में मिल रहा है तो ये अवसर भी मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। जिनके मन में ये विचार चल रहा है कि इसके बाद फिर जीवन में अभिषेक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और शायद वो पहली बार महामस्तकाभिषेक कर रहे थे जीवन में, इसी कारण से उन्होंने अपने गुरु के साथ विहार करना प्रारंभ किया। विहार करते करते हर जगह पर प्रातःकाल की सूर्य की किरण की प्रभात वेला के साथ जब वो चलते थे, जगह जगह पर उन्हें वहाँ का मार्ग, जहाँ पर चिड़िया के चहचहाट, सूर्य की किरणें ऐसी फूट रही हैं मानो कि जीवन का ही उदय हो रहा है, जो जन्म को बता रही है। और जब संध्या होती थी, जब सूर्य अस्ताचल की ओर चला जाता था, तो मानो जीवन अब मृत्यु की ओर जा रहा हो, उदय जीवंत की ओर जाता है तो अस्ताचल मृत्यु की ओर जाता है। जिनके मन में बार बार यही भाव, जिन्हें अंदर से इस क्षणिक संसार के लिए प्रकट होता है, जो प्रकृति में जीकर भी प्रकृति से ऊपर उठकर जिनका चिंतन मानो इस अविनश्वर संसार के बारे में ही जिनका चिंतन चल रहा था, वो बड़े आनंद के साथ संघ की वैयावृत्ति करते हुए संघ के साथ साथ चलना। और देशभूषण जी महाराज जब कभी नहीं चल पाते थे तो डोली भी स्वयं उठाना, उन कहारों के साथ स्वयं अपने कंधों को लगाकर महाराज को कई किलोमीटर तक का विहार डोली में कराना, बुजुर्ग महाराज की वैयावृत्ति के लिए स्वयं आगे जाकर उनकी वैयावृत्ति करना। इस प्रकार जिनके मन में आज एक नया अध्याय लिखने का, जिनका मन अब एक नया अध्याय लिख रहा है, वैराग्य का चिंतन जिनका बढ़ रहा है, प्रतिदिन पूरे संघ की पाटे लगाना, उनकी वैयावृत्ति की सामग्री को इकट्ठा करना, स्वाध्याय के वस्तुओं को जमाना, जिनके लिए अब सहज कार्य हो गया। विद्याधर के अपने अच्छे व्यवहार के और निरंकार वृत्ति से गुरु और संघ पे जिनका अपना चित्त, पूरे संघ के चित्त पे जिनका अब एकाधिकार हो गया था, मानो विद्या के बिना पूरा संघ एक अधूरा अधूरा सा हो। विद्याधर के आते ही मानो संघ की पूरी कमी दूर हो गई हो। गुरु का हृदय मानो जिन्होंने सहज अपनी विनय भाव से जीत लिया हो, जिन्होंने अपनी वैयावृत्ति के माध्यम से सारे संघ के हृदय पर एक नया अध्याय लिखा हो। अब संघ में एक मणिबाई नाम की महिला, जो पूरे संघ की वैयावृत्ति में संचालक के रूप में काम किया करती थी, अचानक देशभूषण जी महाराज ने अब पूरी जिम्मेदारी विद्याधर को सौंप दी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु का विश्वास जीत लिया, मानो उसने संसार में सब कुछ जीत लिया। मानो वो सबको कहना चाह रहे हैं, दुनिया ना जीतो दिल जीतो। आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कभी, मुझे आज वो याद आती है। आचार्य महाराज ने कही थी, विनय एक ऐसा द्वार है, विनय एक ऐसी वस्तु है कि अगर 100 वर्ष पुराना आचार्य हो और एक दिन का दीक्षित साधु हो, तो वो अपनी विनय के माध्यम से अपने गुरु के हृदय को भी जीत सकता है, अपने गुरु के हृदय में भी अपना एक अलग स्थान बना सकता है। मानो यह बचपन से ही विद्याधर ने ब्रह्मचारी अवस्था से ही जिसे स्वयं अपने जीवन में उतारा था, उतारने के बाद मानो जिन्होंने अपने शिष्यों को एक सूत्र के रूप में ये मंत्र दिया था कि विनय संसार की सबसे बड़ी वस्तु है। विनय एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़ा व्यक्तित्व भी उससे प्रभावित हुए रह नहीं सकता। आचार्य महाराज की ऐसी विनय भाव देखकर
अहंकार से रहित वृत्ति को देखकर, उनके इन सद्गुणों को देखकर देशभूषण जी महाराज ने एक बार विद्याधर को अपने निकट बुलाकर विद्याधर से कहा, विद्याधर, आज से अब तुम्हें मैं संघ के सारे कार्यों के लिए तुम्हें नियुक्त करता हूं। अब तुम्हारी देखरेख में आगे का बिहार, वैयावृत्ति इत्यादि का कार्य क्या तुम संभाल लोगे? क्या तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा लोगे? विद्याधर क्या कहते? उन्होंने विनय भाव से अपनी दोनों नेत्र नीचे करके स्वीकृति प्रदान करते हुए कि ये मेरा गर्व का विषय होगा, ये मेरे लिए महान उपकार होगा आपका, आपने मुझे वैयावृत्ति के लिए इस स्थान पे चुना है। अब सारा संघ का संचालन का काम विद्याधर देखा करते थे। विहार के समय संघ के निर्वाह के लिए समस्त सामग्री को वही जुटाते थे। कभी भी वो मानो थकान ही महसूस नहीं करते थे, कभी जिनका मन खिन्न नहीं होता था। इस प्रकार से जो निरंतर संघ की वैयावृत्ति करते हुए अपने आप को पुण्यात्मा मानते हुए जो मानो जिनका हृदय बार बार प्रफुल्लित होता था, रात्रि भर अगर उन्हें जागना भी पड़े तो जागकर वो पूरे संघ की वैयावृत्ति करते थे। भीषण गर्मी में पूरे संघ के लिए अच्छा स्थान चुनना, ठंड में जहां पर संघ अपनी साधना आराम से कर सके ऐसे बंद स्थान को चुनना, ये उनके लिए अब सहज था। संघ धीरे धीरे बिहार करता हुआ गोमटेश बाहुली की ओर बिहार निरंतर बढ़ रहा था। संघ ने जयपुर से अजमेर की ओर बिहार किया। अजमेर से उन्होंने इंदौर, पावागढ़, बड़वानी, मांगी तुंगी की ओर उन्होंने बिहार करते हुए कर्नाटक प्रांत की ओर बिहार प्राप्त किया। युग से बिहार के दौरान जब वो पूरे संघ की वैयावृत्ति से निवृत्त होके बैठा करते थे, तब उन्होंने अचानक एक जिनालय में उन्हें जिनेन सिद्धांत प्रवेशिका नाम का ग्रंथ प्राप्त हुआ, जिसे जिनेन सिद्धांत प्रवेशिका के नाम से वो ग्रंथ, जिसमें वो सिद्धांत के कुछ ऐसे परिभाषाओं को जान सकता है व्यक्ति, जिसमें बड़ी बड़ी परिभाषाएं सहज रूप में जिसमें दी गई है, जो मानो एक सिद्धांत की कुंजी हो, चाबी ही हो। जो व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ता है मानो उस दरवाजे को खोलने के लिए जारी हो, मानो उसने एक ऐसी चाबी को पा लिया जिस चाबी को पाके वो सिद्धांत ग्रंथ के उस भूल भुलैया के रास्ते को पार करने के लिए प्रवेश कर सकता है। अब नित्य क्रम से उनका ये स्वाध्याय का दौर जिनेन सिद्धांत प्रवेशिका, जैसे ही सारी कार्य को करके जो समय बचता था और उसी ग्रंथ को आलोडन किया करते थे। एक गुण गुरुवर में विशेष था कि मात्र पढ़ा नहीं करते थे, वो उसे याद कर लिया करते थे। कंठस्थ करना उनकी एक सहज वृत्ति थी। मानो पूर्व जीवन का ही कोई ऐसा उनका ये गुण था जिस कारण से उन्हें सहज ही अब याद हो जाया करता था। मानो ये पूर्व के कोई सरस्वती पुत्र ही हो, सरस्वती की महान इन पे अनुकंपा हो, जिनवाणी जिनके कंठ में मानो स्थान पाकर अपने आप को गौरवान्वित मानती हो। मानो सरस्वती सारे गुण लेकर इनके हृदय में ही विराजमान हो। वो जिनेन सिद्धांत प्रवेशिका बहुत शीघ्र ही उन्होंने कंठस्थ कर ली, फिर भी पुनः पुनः उसे बार बार पढ़ा करते थे। उसमें वह ग्रंथ पढ़ने लग जाते थे। जब कभी आवश्यकता पड़ती थी, विद्याधर स्वयं डोली को भी उठा के अपने गुरु का बिहार किया करते थे। धीरे धीरे
आगे बढ़ते बढ़ते कई प्रांतों को पार करते हुए विद्याधर ने नई नई सी चीजों को सीखा, नए नए लोगों को से मिले। उन्होंने अलग अलग प्रदेशों का आहार विहार देखा। उन्होंने इंदौर तरफ, मालवा तरफ का आहार, फिर राजस्थान का आहार, उधर से फिर महाराष्ट्र जिसके वो आहार से परिचित थे, फिर भी कुछ ऐसे एरियो से जो अभी तक अनभिज्ञ थे, फिर कर्नाटक का आहार विहार उन्होंने देखकर बहुत कुछ सीखा। रास्ते में कई बार उन्हें ऐसे भी संघर्ष करना पड़ा जहां पर मानो संघ की वैयावती आहारचर्या कराकर स्वयं कुछ आहार करते हुए, कुछ जल इत्यादि लेते हुए आगे बढ़ते थे। अपनी साधना को जो स्वयं मुख से नहीं कह के स्वयं करते हुए आगे बढ़ते थे। कभी कभी गुरु भी उनकी इस चर्या को देखकर आश्चर्यचकित होते थे। ये नवयुवक जिसकी उम्र अभी बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में भी इसने कितनी बड़ी बड़ी चीज पा ली। इनकी वैयावृत्ति को देखकर, इनके आगम सिद्धांत के प्रति रुचि को देखकर जो बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। कभी कभी संघ के साधुओं को संकेत किया करते थे, अगर सीखना है तो देखो विद्याधर से ये गुण सीखो। विद्याधर के अंदर ये कैसा अकाट्य गुण है, कितनी विनम्रता, कितनी नम्रता है, वाणी में कितनी मिठास है। जो हमेशा विनयशील भय वही शिष्य कहलाने योग्य है। इस प्रकार का उपदेश जो स्वयं अपने शिष्यों को, मुनियों को उदाहरण के रूप में विद्याधर का दिया करते थे। धीरे धीरे संघ श्रवण बेलगोला के जब निकट पहुंचा तो श्रवण बेलगोला से जब 12 किलोमीटर दूर एक विशेष तौर से गोमटेश्वर बाहुबली वन का वो मस्तक दिखाई देने लगता है, उस प्रतिमा का। तो जैसे ही 12 किलोमीटर दूर से संघ को बाहुबली भगवान की मूर्ति का चेहरा दिखाई देने लगा, वैसे ही सारे संघ ने नमोस्ते निवेदित किया। नमोस्ते निवेदित करके वहां धीरे धीरे उत्साह कई गुना बढ़ गया। विद्याधर की मानो चाल ही तेज हो गई। पूरी संघ अब शीघ्र पहुंचने की जल्दी में था, शीघ्र ही पहुंचना चाहता था। संघ शीघ्र ही अब श्रवण बेलगोला के उस चंद्रगिरी पर्वत के नीचे विहार करते हुए पहुंचा। विहार करते ही सबका उस भूमि में चरण रखते ही मानो आनंद का कई गुना आनंद उनके हृदय में फूटने लगा। इधर श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पर पहुंचकर विद्याधर ने देशभूषण जी महाराज से पुनः निवेदन किया, गुरुवर, यह वही पवित्र स्थान है जिस पर चामुंडा राय जी ने अपनी माता के कहने पर यह भगवान की 57 फीट ऊंची जो मूर्ति बनवाई है, जो विश्व के आश्चर्य को प्रकट करती है। आज इस मूर्ति की चरण छाया में मुझे कुछ ऐसी विशेष वस्तु आप प्रदान करें जिसको पाकर यहाँ की निशानी मेरे जीवन में ऐसी बन जाए जिसे मैं जीवन भर ना भुला पाऊं। गुरु समझ नहीं पाए आखिर विद्या चाहता क्या है, विद्याधर चाहते क्या है। उन्होंने संकेत किया, क्या चाहते हो विद्याधर? आप जो मुझे उचित समझे मुझे प्रदान करें, बस मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष मार्ग। मैं मोक्ष मार्ग पे निरंतर बढ़ना चाहता हूं। अगर आप उचित समझे तो मुझे आप दिगंबरी दीक्षा भी दे सकते हैं। मुझ पे आपकी अनुकंपा इस हो जाए, इस महान मूर्ति की छत्र छाया में मुझे कुछ महान चीज आप प्रदान करें। क्योंकि उम्र बहुत छोटी होने के कारण देशभूषण जी महाराज कुछ सोच समझ नहीं पा रहे थे आज इसकी इच्छा पूर्ति कैसे करूं। लेकिन उनका मन बार बार इस बात के लिए प्रेरित था कि ये योग्य तो है,
लेकिन उम्र को देखते हुए, चूंकि माता पिता आज अभी तक आए नहीं है, इसे कैसे मैं कोई बड़ी चीज दे दूं। फिर भी उन्होंने महान अनुकंपा करते हुए विद्याधर के मन के हृदय को रखते हुए उनका, विद्याधर मैं तुम्हें श्रवण दीक्षा तो नहीं दे सकता भी, किंतु फिर भी तुम्हारी तीव्र इच्छा को देखते हुए मुझे तुम्हें आज 7 प्रतिमा के व्रत देने का भाव है। तुम आज से 7 प्रतिमाओं के व्रतों का पालन करोगे। अब तुम 7 प्रतिमाधारी बहुत त्यागी व्रती कहलाओगे। तुम्हारे कर्मों की निर्जरा अनंत गुनी बढ़ेगी। घबराओ नहीं, तुम्हारी यह सीढ़ी अब और आगे बढ़ गई। तुम अब बहुत शीघ्र ही उस श्रवण दीक्षा को भी पा पाओगे। लेकिन क्रम क्रम से अगर तुम चलोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। आज से तुम 7 प्रतिमाओं के व्रत को धारण करो। जैसे विद्याधर को यह एहसास हुआ, जैसे विद्याधर के मन की बात मानो बहुत ऊंचाइयों को छूने लगी, उन्होंने शीघ्र अपने मस्तक को देशभूषण जी महाराज के दोनों चरणों में रखकर प्रणाम निवेदित करते हुए, गुरुवर आपने मुझ पर महान उपकार किया है। आपका ये उपकार मैं जीवन पर्यंत नहीं भुला पाऊंगा। मैं आज से 7 प्रतिमाओं का नियम आपके चरणों में धारण करता हूं। इस प्रकार कहते हुए एक श्रीफल के माध्यम से आचार्य भगवान के चरणों में पुनः निवेदित किया, क्योंकि वो जानते थे कभी भी गुरु के श्री चरणों में जब व्रत धारण करना हो तो खाली हाथ कभी नहीं करना। उन्होंने अपने हाथ में श्रीफल लेकर व्रत का निवेदन किया और 7 प्रतिमाओं का कायशर करके गोमटेश्वर बाहुबली के चरणों में मानो उन्होंने 7 सीढ़ी आगे बढ़ गए हो। मानो ये चाहते हो कि मुझे आज 7 प्रतिमा मिली है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गुरु कृपा से मैं 7वें गुरु स्थान को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा ही मानो भाव आज गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के चरणों में उन्होंने निवेदित किया हो। उन्होंने गुरु बाहुबली भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, परम गुरु देशभूषण जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए 7 प्रतिमा के व्रतों को धारण किया। इधर मल्लप्पा जी जो अभी तक भूल नहीं पा रहे थे, जिनका क्रोध बार बार उत्पन्न हो जाता था विद्याधर की उस बात को लेके कि उसने मुझे बिना बताए घर से जाना, जिन्हें मानो बार बार अखड़ता था। जब महावीर लौट कर आए, महावीर ने सारी वस्तुस्थिति मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी के सामने रखी कि मैंने बहुत मेरे समझाने पर भी विद्याधर लौटने के लिए तैयार ना हो पाए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं उन्हें नहीं लौटा कर ला पाया। मल्लप्पा जी ने पूछा फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा विद्याधर ने 3 दिन का अनशन, 3 दिन का उपवास करने के बाद इस बात पर वो अड़े हुए थे कि जब तक मुझे ब्रह्मचर्य व्रत नहीं मिलेगा तब तक मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं मजबूर था। उनके इस दृढ़ संकल्प के आगे मुझे नतमस्तक होना ही पड़ा और बड़े भाई होने के नाते मुझे देशभूषण जी महाराज के सामने ये कहना ही पड़ा कि आप इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत देकर अनुग्रहित करें। तब उन्होंने उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दिया है और विद्याधर अब लौटने को तैयार नहीं है। इधर श्रीमंती जी की आंखों से मानो गंगा की आंसू की गंगा धारा ही बह गई हो। वो इस बात के लिए मन नहीं बना पाई, आखिर विद्याधर क्यों नहीं लौटा। पुनः महावीर को पकड़कर पूछती है, महावीर विद्या ठीक तो है, वो कैसे क्यों नहीं आया, तुम क्यों नहीं लाए? महावीर कुछ नहीं बोले। फिर माँ को मस्त समझाया शांति से। माँ क्या समझती, फिर भी अपने हृदय को कठोर करके माँ अपने आंसू को पोंछते हुए वहीं पर बैठ गई। इधर मल्लप्पा जी मानो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जब छोटे छोटे भाई बहनों को ये पता पड़ा कि अब विद्याधर लौटेंगे नहीं, उन्होंने व्रत धारण कर लिया है, तो वो भी समझ नहीं पाए
उम्र छोटी होने के कारण फिर भी इतना ही वो समझ पाए कि भाई अब कुछ अलग मार्ग पे बढ़ चुके हैं। मल्लप्पा जी को जब कुछ दिनों बाद खबर मिली कि विद्याधर अब मुनि संघ के साथ श्रवण बेलगोला बाहुबली भगवान के श्री चरणों में आ रहा है, तो मानो श्रीमंती फूली नहीं समा रही थी। श्रीमंती का मानो मंतव्य जो बार बार विद्याधर विद्या विद्या करा करती थी, उन्हें मानो एक अलग ही निधि मिल गई हो। मल्लप्पा जी से कहती है, आप क्या बाहुबली भगवान के मुझे दर्शन नहीं कराएंगे? तब मल्लप्पा जी सहज ताड़ गए कि श्रीमंती क्या चाहती है, क्योंकि देशभूषण जी महाराज जी की आने की खबर मल्लप्पा जी को भी लग चुकी थी कि मल्लप्पा जी समझ चुके थे कि देशभूषण जी अपनी संघ के साथ बाहुबली भगवान के महामस्ताभिषेक में शामिल हो रहे हैं। यह खबर पूरे कर्नाटक नहीं पूरे भारत देश में फैल चुकी थी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। उसी समय मल्लप्पा जी का मन भी हृदय भी पिघला। अब इससे अच्छा संयोग कुछ नहीं हो सकता विद्या से मिलने का। इस बहाने बाहुबली भगवान के दर्शन, श्रेष्ठ गुरुवर आचार्य देशभूषण जी के दर्शन मिलेंगे, साथ साथ विद्या को लौटाने का भी एक अवसर अपने पास होगा। श्रीमंती का यह प्रस्ताव उन्हें आनंदित कर गया और उन्होंने बाहुबली जाने का निर्णय लिया। अब पूरा परिवार बाहुबली जाने की तैयारी करता हुआ रात भर सो नहीं पाया। प्रातःकाल सभी ने बाहुबली गौंटेश्वर बाहुबली जाने के लिए वाहन से गमन किया। इधर विद्याधर के मन में जो आशंका थी कि मैं अगर यहाँ पर रहूँगा तो मुझे बार बार परिवार का सामना करना होगा, परिवार का मोह उन्हें बार बार खींचेगा। हुआ वही, जैसे ही घर के लोग वहाँ पहुँचे, सर्वप्रथम उन्होंने देशभूषण जी के दर्शन किए, बाहुबली भगवान के दर्शन किए, लेकिन पूरा परिवार की नेत्र तो किसी और ही वस्तु को खोजने में लगे हुए थे। मानो उनका ना मन संतुष्ट बाहुबली भगवान के दर्शन से हुआ, ना उनका हृदय देशभूषण जी के दर्शन से संतुष्ट हुआ, क्योंकि उनके नेत्र तो किसी और को ही खोजने में लगे हुए थे। बार बार उनकी दृष्टि सब ब्रह्मचारियों में विद्याधर को ही खोज रही थी। विद्याधर उनके सामने आने में संकोच का भाव कर रहे थे। तब उन्होंने देशभूषण जी महाराज के चरणों में निवेदन किया, हम विद्याधर के माता पिता हैं, मेरा नाम मल्लप्पा है, ये उसकी माँ श्रीमंती है। गुरुवर, हम अपने पुत्र के दर्शन को देखना चाहते हैं। आपके संग में जिन्होंने व्रत धारण किया है, कृपया कर आप उन्हें हमें मिलने की अनुमति दें। देशभूषण जी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता से पूरे परिवार को ये अनुमति दे दी, आप जाएं, उनसे मिलें, उनसे अच्छे से चर्चा करें, घबराएं नहीं। मैंने उन्हें मात्र व्रत दिया है। उन्होंने बाहुबली के चरणों में 7 प्रतिमाओं को भी धारण कर लिया है। आप निश्चिंत रहें, वो अच्छे मार्ग पे निकला है। फिर भी आप उससे मिलें, अच्छे से बातें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह कहकर विद्याधर को खोजती हुई आंखें अचानक विद्याधर पर टिक गई। उधर से विद्याधर देशभूषण जी के चरणों में पहुंचे। देशभूषण जी ने उन्हें सहज अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा दी। आप मिले, आप बहुत दूर से, ये लोग आपसे बहुत देर से आपका इंतजार है, आप मिल ले। जब वो एकांत में विद्याधर से मिलने लगे, माँ के दोनों नेत्र सजल हो गई। बहुत दिनों के बाद, मानो कम से कम 1-1.5 साल के बाद विद्या उन्हें दिखाई दिया था, और मानो कि कई युग बीत गए हो। 1 साल
नहीं बीता हो, मानो कई युग बीत गए हो विद्या को देखे हुए, मानो माँ की आंखें विद्या को मानो अपने हृदय में ही भर लेना चाहती हो, वो समेट लेना चाहती हो अपने आंचल में, कि आप कभी भी विद्या मुझे छोड़ नहीं पाए, मैं विद्या मुझसे कभी दूर ना जाए। ऐसा भाव रखते हुए माँ ने विद्याधर से मिला। क्या बोलते दोनों एक दूसरे को देखकर। विद्याधर समझ रहे थे ये माँ की ममता है, ये माँ का मोह जागृत है। इधर वल्लभा जी पूर्ण पिता का अधिकार रखते हुए विद्याधर से कहते हैं, विद्या ठीक तो हो। विद्याधर ने जवाब क्या देते, उन्होंने भी प्रतिप्रश्न करते हुए पूछा, आप सभी ठीक हैं, आप लोग का स्वास्थ्य ठीक है। इस प्रकार से वार्तालाप चली। पिता ने तुरंत अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए विद्याधर से कहा, विद्या क्या तुम्हें बिना बताए जाना उचित लगता है? क्या तुम्हें इस प्रकार से घर को छोड़ना चाहिए? क्या इतना निर्मोही आपको हो जाना चाहिए? क्या आपको अपना कर्तव्य भी याद नहीं? बात मोह की ओर जाते हुए देखकर विद्याधर ने युक्ति से काम लेते हुए उन्होंने बात को टालते हुए कहा, आपने गुरुवर के दर्शन अच्छे से कर लिए। पिता ताड़ गए बात को कि विद्याधर अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहते। अब वो क्या कहते, उन्होंने पुनः निवेदन किया, विद्या कम से कम हमारे साथ सदलगा तो चलोगे, एक बार उस अपने सदला की धरती पे तो पहुंचोगे। विद्याधर ने पुनः बात को टालते हुए ये निवेदन किया, आइए आप एक बार गुरुवर से अपन मिले, उनके दर्शन अच्छे से फिर से आप करिएगा। समझ गए वल्लभा जी, अब विद्याधर किसी भी इस विषय पे किसी भी बात को करना नहीं चाहता। उनने भी अपना मन को कठोर करते हुए पुनः गुरु चरणों में पहुंचे। गुरु चरणों में उन्होंने निवेदित किया। पूरा परिवार उस विद्याधर के लिए आकुलित था, किंतु विद्याधर की दृढ़ संकल्प शक्ति के आगे पूरा परिवार अपने इस मोह को भी प्रकट करता हुआ भी उन पे कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पाया। अब सभी प्रकार का जब बार बार लोगों का कहना विद्याधर ने नहीं माना, तो अन्य परिचित लोगों से उन्होंने इस बात का कि अब ये आए हैं, परिवार आया है, इसके बाद अब ना जाने कितने परिचित लोग यहाँ पर आएंगे। उधर बाहुबली भगवान का अभिषेक पूर्ण शांति से हुआ। विद्याधर ने भी उस अभिषेक में भाग लिया। अपने उस भगवान के मस्तक से अभिषेक करते हुए बार बार एक ही भाव जिनके मन में उमड़ रहा था। जब उन अभिषेक की धारा को छोड़ते थे मस्तक से, तो विद्याधर बाहुबली भगवान के चरणों में एक ही विनती क्या करते थे कि भगवान जो स्वरूप तुम्हें मिला है वह स्वरूप मुझे मिले। ये वीतराग मुद्रा जो आपको मिली है, आपने जैसी साधना की है, इस युग के प्रथम तीर्थंकर के पुत्र होकर भी आपने 1 वर्ष तक की कठोर साधना करते हुए एक ही स्थान पर खड़े होते हुए जिस कठोर साधना को करते हुए आपने केवल्य को प्राप्त हुए, मोक्ष के द्वार को जिन्होंने खोला, ऐसे आप अरिहंत परमेष्टि बाहुबली भगवान, आपकी मैं कितनी स्तुति करूं, आपके किन किन गुणों को निवेदित करूं, जिन्होंने अपने चक्रवर्ती भाई के मान को खंडित किया, जिन्होंने 1 वर्ष तक कठोर साधना की, जिनके द्वारा मोक्ष का द्वार खोला गया, जो प्रथम तीर्थंकर के पुत्र कहलाए, जो सबसे बड़ी जिनको हाइट मिली 525 धनुष, जिनको लंबाई मिली, ऐसे महान महान गुण आपके अंदर विद्यमान हैं, जो कामदेव की पदवी पर विराजमान थे, लेकिन जिन्हें काम कभी नहीं सता पाया, जिनके चरणों में विषधरों ने भी अपना घर बनाया हो, जिनके बालों में चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हो, जिनकी शरण मानो मनुष्यों को नहीं
सब तिर्यंचों को मिली हो। मनुष्य और तिर्यंत जिनकी शरण पाकर अपने आप को अभय को प्राप्त हुए, ऐसे आप बाहुबली भगवान जिनके नेत्र बड़े बड़े नेत्र मानो कमल की उपमा पाते हो, जिनके होठ गुलाबों की उपमा पाते हो, जिनका वक्षस्थल मानो वज्र का पहाड़ बना हो, जिनका उत्तंग मस्तक मानो किसी उत्तंग चोटी का ही आकार बना हो, जो मानो सुमेरु पर्वत का साक्षात रूप ही हो, जिनके दोनों बाहु जिनके बल को बताते हो, जिनकी दोनों जंघाएं साक्षात पर्वत के समान हो, जिनके दोनों चरण इस प्रकार से जिनकी स्तुति ऐसे विद्याधर के द्वारा कर कर बार बार अपने भावों को प्रकट करते हुए श्रवण दीक्षा की जो बार बार याचना बाहुबली भगवान के चरणों में कर रहे हो, जिनका अभिषेक का एक ही उद्देश्य हो कि मुझे माँ जिलवाणी की अनन्य कृपा प्राप्त हो, मुझे कोई ऐसा और व्यक्तित्व मिल जाए जिससे मैं अपने श्रुत की जो पिपासा है, मेरे मन में जो एक प्यास है, जो प्यास मेरी अभी बुझी नहीं है, जो मेरी प्यास तीव्र हो रही है, मैं आगम का अध्ययन कर सकूं, जिनके मन में बार बार ये भाव उठता है। अब परिवार के मोह को वो देखकर अब मानो इस जगह को वो छोड़ना चाहते हो। उन्होंने अभिषेक पूर्ण होने के बाद जब देशभूषण जी महाराज ने उस स्थान को छोड़ने के कर कर्नाटक प्रांत में बिहार का मन बनाया, तब विद्याधर की जो घबराहट और बढ़ गई कि उनके अंदर बार बार ये भाव उठने लगा, लगता है परिवार का मोह मुझे बार बार यहाँ पर आके रोकेगा, अन्य मित्रगण अन्य परिचित गण भी मुझे बार बार सदलगा के लिए ले जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इन सब से हटकर एक मार्ग खोजा। वह आचार्य श्रेष्ठ देशभूषण के चरणों में, देशभूषण जी के चरणों में पहुंचे और अपनी आगम की पिपासा को, श्रुत के अध्ययन के जिनकी प्यास मानो जिनके कंठगत हो रही हो, इस प्रकार से उन्होंने देशभूषण महाराज से निवेदन किया, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं अब आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, मुझे कोई ऐसा मार्गदर्शन दे, मुझे कोई ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दे जिनके चरणों में बैठ के मैं अपनी आगम ज्ञान की पिपासा को पूर्ण कर सकूं। मैं और बहुत से अध्याय करना चाहता हूं, मात्र जिनेश्वरी दीक्षा के साथ साथ मैं आगम की भी आराधना करना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा मार्ग सुझाएं, और मैं इसलिए भी इस प्रांत से जाना चाहता हूं कि परिवार वाले मुझे बार बार खींचने का पुरुषार्थ करते हैं, मेरा मन बार बार उन्हें क्या जवाब दूं इससे विचलित होता है। आप कृपा कर मुझे कोई ऐसे मार्ग सुझाएं जिससे मैं अपने आगे भविष्य के मार्ग को निश्चिंत कर सकूं। इधर देशभूषण जी महाराज इस बात को बहुत पहले से ही जानते थे कि ये आगम के ज्ञान के पिपासु हैं, ये श्रुत को पढ़ना चाहता है, लेकिन वह भी कभी कभी अपने आप को उसमें कि मैं कैसे इसको ज्ञान दूं, कहाँ से इसको ज्ञान दूं, क्योंकि जितना मेरे पास था मैं इसे दे चुका हूं। आगे इसकी और भी जो जिज्ञासा है आगम के विषय में, जो और भी ग्रंथों को ये जानना चाहता है, इसीलिए मैं इसे कहाँ भेजूं। तब उनके मन में एक वो भाव आया कि इसकी अगर पिपासा कहीं शांत हो सकती है तो एक दो श्रेष्ठ गुरु इस समय मौजूद थे जो उनके ध्यान में थे। जब वो इस राजस्थान की धरती पर विहार करते हुए उनको उनकी पूरी जानकारी प्राप्त थी, और जो वीर आचार्य वीर सागर जी महाराज के ज्येष्ठ शिष्य भी थे, ऐसे शिव सागर जी महाराज, और शिव सागर जी महाराज के प्रथम शिष्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज,
इन दोनों के बारे में जिन्हें जानकारी थी, अब उन्हें इस बात पर विचार करके, पूर्ण विचार करके, जब उन्होंने उनकी विनय को सुना तो मुनि श्रेष्ठ ने उनसे आज्ञा कहा, तुम्हें अगर ज्ञान की पिपासा पूर्ण करनी हो तो एक सरस्वती पुत्र जो कभी मुनियों को भी अध्ययन कराया करता था, जो कभी पंडित भूरामल के रूप में भी था, जिसने बड़े बड़े संघों को स्वाध्याय कराया, जिसने आचार्य वीर सागर जी महाराज के संग में भी साधुओं को स्वाध्याय कराया, वही शिव सागर के प्रथम शिष्य भी हैं। तो तुम अगर जाना चाहते हो तो उस राजस्थान की धरती पर अजमेर नगर के पास उनका संग विचरण करता है, उधर ही शिव सागर जी महाराज भी तुम्हें मिलेंगे, तो आप आचार्य शिव सागर जी के पास चले जाएं। और अगर वहीं पर अगर आपको ज्ञान सागर जी महाराज मिले तो वो भी इस सरस्वती पुत्र के माध्यम से, जो स्वयं सरस्वती पुत्र है, जिनका ज्ञान संस्कृत प्राकृत के विषय में मानो कालिदास के समान जिनका ज्ञान हो, संस्कृत जिनकी उतंग हो, जो निरीह वृत्ति के साधु हो, जिनका चारित्र निर्मल है, जिनकी ख्याति उस राजस्थान में दूर दूर तक फैली हुई है, आप उनके पास जाकर अपनी ज्ञान रूपी पिपासा को शांत कर सकते हैं। अंधा चाहता क्या था? दो आंखें। प्यासा जल जैसे चाहता हो, जैसे कोई दो पग पैर चाहता हो पर्वतों को चढ़ने के लिए, मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। विद्याधर का मन आज प्रसन्नचित्त हुआ। गुरु से आज्ञा लेकर उन्होंने गुरु की 3 परिक्रमा दी, गुरु को नमोस्तु किया और अपने इस दौरान हुई अपराध की क्षमा मांगी। गुरु का हृदय भी जिन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानते थे कि अगर इसकी ज्ञान रूपी पिपासा को पूर्ण करना है तो मुझे इस शिष्य को अगर उन्नत बनाना है तो इसकी उन्नति के लिए इसको मुझसे दूर होना ही होगा। उन्होंने अपने कठोर हृदय को करते हुए और उस शिष्य की उन्नति के लिए सहज आज्ञा प्रदान करी, खूब आशीर्वाद देते हुए, विद्याधर तुम बहुत आगे जाओगे, तुमने संघ की बहुत सेवा की है, जाओ तुम्हारा मंतव्य पूरा हो। मैं तुम्हारे मार्ग में किसी प्रकार से बाधक नहीं हूं, बल्कि तुम्हें जो आवश्यकता हो तुम मुझे अवश्य निवेदित करो। इस प्रकार से जिन्होंने आशीर्वाद रूप में प्रदान किया हो और तुम्हारा कल्याण हो, जिस प्रकार का आशीर्वाद उन्होंने दिया हो। गुरु के मन के अभिप्राय को अनुकूल जानकर विद्याधर आज संपूर्ण रूप से संतुष्ट हुए। क्यों नहीं होते? मन के अनुकूल परिस्थितियों का होना ही तो भाग्य है। मानो उनका भाग्य आज जाग रहा हो। बाहुबली भगवान जिनेंद्र प्रभु की अत्यधिक भक्ति का मानो उन्हें फल प्रकट हो रहा हो। बार बार बाहुबली भगवान को नमस्कार करते हुए, अपने गुरु के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, वे संघ की समस्त साधुओं से निवेदन करके उनका आशीर्वाद लेते हुए, गुरु की आज्ञा को बताते हुए, सारे संघ से क्षमा मांगते हुए उस स्थान से उन्होंने प्रस्थान किया। विद्याधर अब एक मां को छोड़कर मानो दूसरी मां के पास ही जा रहे हो, मानो जिनवाणी मां उन्हें अपने निकट ही बुला रही हो, मानो जिनको विद्याधर का इंतजार हो रहा हो, मानो विद्याधर का आने का ही जिन्हें इंतजार हो। इधर गुरु के मन में भी ऐसा ही भाव प्रकट हो रहा हो। इधर राजस्थान की वह सुखी धरती मानो आज किसी ऐसे भव्य जीव के चरण से ही मानो आज भीग जाएगी, उन्हीं का इंतजार हो। इधर बाहुबली भगवान के चरणों से छूटकर वो उनके भगवान को नमोस्तु करते हुए, गुरु से पुनः आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने प्रस्थान किया राजस्थान के
धरती की ओर। वहां से उन्होंने बॉम्बे होते हुए और इंदौर होते हुए 2 दिन की कठिन परिश्रम के साथ रेलवे से ट्रेन से उन्होंने अजमेर नगर पर उतरे। 2 दिन का जिनका उपवास था, क्योंकि वो सप्तम प्रतिमा के धारी थे। अब वो आहार पानी नहीं कर सकते थे बिना देव दर्शन इत्यादि के। सीधा वो अजमेर नगर की ओर बढ़ चले। वहां पर इस प्रकार का जिनका मन क्या होगा, इस चिंता से युक्त होकर भी जो निराकुल थे, क्योंकि आकुलता अर्थात क्षोभ से रहित थे। मार्ग के भय से डरे होकर भी मार्ग का भय जिन्हें नहीं सता था, इसका विरोध का परिहार करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, विरोध का परिहार यह है कि वे स्वयं आत्मकल के सहायक थे। वो मार्ग में इसलिए नहीं डरे कि जिनकी आत्मा ही मानो मित्र हो, जिन्होंने आत्मा को ही सब कुछ मान लिया हो। वे उद्वेग से रहकर भी अनुविधेक सहित थे। मानो शांति जिनका आचरण हुई, वे संसारी होकर भी संसारी नहीं थे। इसका विरोध प्रकट करते हुए संसार से विपरीत थे। परिग्रह सहित होते हुए जो निष्प्रग्रही थे, जो मानो भावों से निष्प्रग्रही हो, ऐसे विद्याधर स्तव नदी से कोल्हापुर, वहां से बम्बई और 2 दिन तक आहार पानी ग्रहण किए बिना ग्रीष्म की प्यास से त्रसित होते हुए, क्योंकि उस समय ग्रीष्म का मौसम था, गर्मी का मौसम होते हुए 2 दिन की यात्रा करते हुए जिनका कंठ जल से सूखा हुआ था, वो अजमेर की उस धरा पर पहुंचे। अजमेर पहुंचते ही सबसे प्रथम उन्होंने विख्यात सोनी जी की नसिया, जो कि अजमेर की एक ऐसी धरोहर है। सोनी जी की नसिया अपने आप में विख्यात नसिया है। अजमेर मानो पूरा अजमेर सोनी जी के नाम से ही जाना जाता था। सोनी जी वहां के सर सेठ के नाम से पहचाने जाते थे। और उस नसिया का नाम सोनी जी की नसिया इसलिए पड़ा था क्योंकि पूरी नसिया में 5 कल्याणकों का जो उन्होंने चित्रण किया है, वो सोने से किया है। उन्होंने पूरे 5 कल्याणों का, गर्भ, जन्म, तप, निर्वाण और मोक्ष कल्याणों का जो चित्रण किया है, कई कई किलो सोना लगाकर उस पूरी स्वर्ण से स्वर्णमयी नगरी ही उन्होंने बसा दी हो। साक्षात मानो कुबेर का ही रूप हो। वह सोनी जी की नसिया अपने आप में विख्यात थी। वो मुनि भक्त भी थे। वहां जाकर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। सोनी जी की नसिया में रात्रि विश्राम करने के बाद जब प्रातःकाल दिन का उदय हुआ, शीघ्र ही उन्होंने स्नान इत्यादि करके मंदिर में दर्शन किए, पूजन प्राप्त करके अब वो क्या करते, तो किसी से उन्होंने पता पूछा कि मैं शिव सागर जी महाराज के दर्शन करना चाहता हूं, मैं ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। ज्ञान सागर जी महाराज के परम भक्त सेठ कचौड़ी मल जी के नाम से या करोड़ी मल जी के नाम से फेमस थे। करोड़ी मल उनका नाम था। किसी ने करोड़ी मल जी का पता बताया कि आप उनके पास जाएं, वो आपको शीघ्र ही उनका पता देंगे। जब उन सेठ जी के घर पर वो पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मारवाड़ी आवाज में कौन है, इस प्रकार की आवाज आई। तो उन्होंने अपना नाम विद्याधर बताते हुए कि मैं कर्नाटक प्रांत से आया हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। करोड़ीमल जी ने दरवाजा खोलते हुए उनकी ड्रेस से पहचान लिया कि कोई ब्रह्मचारी जी हैं। उन्होंने उनसे जय जिनेन इत्यादि निवेदित करते हुए आप कौन हैं, कहाँ से आए, ये पूरा परिचय मांगा। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए मैं आचार्य देशभूषण जी महाराज से सप्तम प्रतिमाधारी हूँ, मैं उनका ब्रह्मचारी हूँ, मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया हूँ, मैं ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ।
शिव सागर जी महाराज के मैं दर्शन करना चाहता हूं। करोड़ोमल जी ने उनकी इस चेहरे को देखकर भाप लिया कि ये भूखे प्यासे से हैं। उन्होंने पूछा, तुमने भोजन इत्यादि किया कि नहीं? तब उन्होंने बताया कि 2 दिन से मैं यात्रा करके आया हूं। चूंकि मैं 7 प्रतिमा का धारी हूं, इसलिए मैं ट्रेन में भोजन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं अभिषेक पूजन के बिना नहीं करता हूं। करोड़ोमल जी को इतना संकेत काफी था कि ब्रह्मचारी 2 दिन से निराहार है, उपवास किए हुए। उन्होंने शीघ्र निवेदन किया, आप निसंकोच होकर मेरे पास ठहरे। सर्वप्रथम आप आहार पानी ग्रहण करें, आगे की शेष बात आपसे बाद में करूंगा। लेकिन विद्याधर संकोचित हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं भोजन बाद में करूंगा, पहले आप मुझे गुरु दर्शन करा दें तो बड़ी कृपा होगी। इन विनय भावों को सुनते ही सेठ करोड़ोमल जी का मन आह्लादित होते हुए, नहीं नहीं ब्रह्मचारी जी, आप सर्वप्रथम पहले आहार ग्रहण करें, ये कार तो शेष में आप चिंता ना करें, मैं आपको स्वयं अपने साथ लेके चलूंगा, आप निश्चिंत नहीं, सर्वप्रथम आहार पानी ग्रहण करें। विद्याधर ने पुनः अपने वस्त्रों की शुद्धि करते हुए वस्त्र चेंज करे, हाथ पैर धोकर करोड़ोमल जी ने, चूंकि वो मुनि भक्त थे, स्वयं शुद्ध आहार किया करते थे, घर में तुरंत आज्ञा प्रदान करी, देखो ब्रह्मचारी जी आए हैं, 2 दिन का इनका उपवास है, सावधानी रखते हुए आप इनका आहार पानी कराएं। पूरा परिवार उन्हें देखकर आनंद से भर गया। स्वयं उनकी धर्मपत्नी इत्यादि ने उनके लिए भोजन पानी की, शुद्ध आहार पानी की व्यवस्था बनाई। और आहार पानी के बाद उन्होंने स्वयं उनको भोजन कराया। उनकी निरीवृत्ति को देखकर किस प्रकार से विद्याधर शोधन करते हुए भोजन करते हैं, जिनके नेत्र झुके हुए हैं, जो किसी को नहीं देख रहे हैं, मात्र संकुचित से हो रहे हैं। तब वहां पर करोड़ोमल जी के परिवार से जो महिला वर्ग था, उन्होंने ब्रह्मचारी जी से निवेदन किया, आप किसी प्रकार का संकोच ना करें, आप अच्छे से आहार करें, आप 2 दिन से उपवास किया है आपने। उन्होंने पारणा के योग्य सारी वस्तुओं को उनके सामने रखा, उनके लिए गर्म पानी इत्यादि और भोजन में जो, जिससे कि उनका पारणा ठीक से हो सके, बड़े प्रेम पूर्वक आहार कराया। करोड़ोमल जी ने फिर निवेदन किया, आप थोड़ा सा विश्राम करें, क्योंकि आप बड़े थके से लग रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है। थोड़ी देर विद्याधर वहीं रुककर अपनी सामयिक इत्यादि से निवृत्त हुए। फिर उन्होंने पुनः सेठ जी से निवेदन किया, आप कृपा कर मुझे गुरु दर्शन कराएं। आगे करोड़ोमल जी उन्हें ज्ञान सागर जी पास ले जाने की तैयारी करते हैं। ज्ञान सागर जी से क्या चर्चा होती है, क्या ज्ञान सागर जी उन्हें स्वीकार करते हैं कि किस प्रकार से अपने उस प्रण को लेते हैं, क्या ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में बैठकर वो किस प्रकार से उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि मैं आपके जीवन भर आपके श्री चरणों में रहूंगा, आपके अनुकूल में हर कार्य करूंगा, मैं अंत तक आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। किस प्रकार से ज्ञान सागर जी महाराज उनकी कठिन परीक्षा लेते हैं। पहले ही मुलाकात में गुरु और शिष्य के बीच में क्या घटता है, कल सुनेंगे। आज इतना ही रखते हैं, आपका समय हो गया। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज जी नितिन जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, क्या देशभूषण महाराज जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी, आचार्य विद्यानंद जी और आर्य ज्ञानमती माता जी को दीक्षा व्रत दिए थे? क्या कभी ऐसा मौका था जब ये सभी एक साथ देशभूषण महाराज जी के संग में एक साथ मौजूद रहे? नहीं, ये देशभूषण जी के शिष्य नहीं थे। ज्ञान माता जी, ज्ञानमती जी आचार्य शिव सागर जी के शिष्या, वीर सागर जी के शिष्या थी और शिव सागर जी के संग में रही है। वो मैं देशभूषण जी से ज्ञानमती जी ने, हाँ,
ज्ञानमती जी ने देशभूषण जी से ब्रह्मचर्यव्रत ले रखा है, ये अलग बात है, लेकिन दीक्षा तो उन्होंने वीर सागर जी से ली थी और शिव सागर जी के संग में वो रही हैं। ज्ञान सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी आचार्य शिव सागर जी के प्रथम शिष्य थे। तो ये ज्ञानमती जी शिव सागर जी एक साथ रहे संग में, ये जरूर रहे हैं, लेकिन इनकी शिक्षा और दीक्षा वीर सागर जी से थी, ज्ञानमती जी की। और किसका नाम पूछा आपने? विद्यानंद जी के बारे में मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, देशभूषण जी के शिष्य थे, ठीक ठीक, उनके बारे में मुझे जानकारी। महाराज जी मधु जैन, शांति मोहल्ला, दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, कोई ग्रंथ स्वाध्याय के लिए शुरू करना हो तो इसकी कोई निश्चित तिथि बार आदि होता है चारों नियोग से? जी की जैन दर्शन में स्वाध्याय के लिए नक्षत्र, उनका योग, सब कुछ है, वार सभी है। आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। आप शनि मंगल को छोड़कर आप शुक्ल पक्ष इत्यादि में दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, दसवीं और तेरस और पूर्णिमा को शुरू कर सकते हैं। आप शनि मंगल सोम को छोड़ दें, इन तिथियों में आप ग्रंथ को प्रारंभ करें, क्योंकि हर वस्तु की प्रारंभ करने का अलग फल है, तिथियों का भी अलग फल है। इसलिए जिन आगम में इनके लिए अलग व्यवस्था दी, उसको आप देख लें और उसको करें। स्वाध्याय के फल को अगर पूर्ण चाहते हैं तो कर सकते हैं उसको, क्योंकि शुरू करना है, कर ले। महाराज जी संदीप जैन विदिशा से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि हम भगवान को रथ यात्रा, शोभा यात्रा के माध्यम से मंदिर से बाहर क्यों ले जाते? आपकी रथ यात्रा और शोभा यात्रा का माध्यम एक बहुत बड़ा होता है प्रभावना का। प्रभावना एक महान अंग होता है। तो यात्रा के माध्यम से वीतराग भगवान की जब यात्रा निकलती है तो कई भव्य जीवों को जो जैन नहीं भी होते तो उन्हें उस समय उनके दर्शन से सम्यक दर्शन तक की प्राप्ति हो जाती है। कई त्रियंचों को उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा, भगवान का स्वरूप देखकर बहुत से लोगों के मन में उनके प्रति विनय भाव प्रकट होता है। इसलिए रथ यात्रा एक ऐसी प्रभावना का अंग है। और फिर जैनियों के घर पर भगवान मानो ऐसे तो आ नहीं सकते, तो जब उनके आगे से निकलते हैं भगवान, तो जैनियों का जो भाव होता है कि आज मेरा घर पवित्र हुआ, भगवान की दृष्टि आज मेरे घर पर भी पड़ी, मेरे तो सर्व शांति के लिए भी। और एक उसके लिए बहुत, कभी आज तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक प्रसंग हमेशा सुनाता हूँ कृष्ण और सुदामा का। वो प्रसंग आपको कहीं से मिल जाए तो सुन लेना। उसमें मैंने बहुत सी चीजों को खुलासा किया कि रथ यात्रा कैसे की। महाराज जी मितुल जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है, सभी पाक निर्जरा और अभिपाक निर्जरा क्या होती? देखो, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा ऐसे ही एक होता है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा अपने काम की नहीं है, अपने लिए अविपाक निर्जरा काम की है। सविपाक का मतलब समय से जो कर्म खिरता है उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक निर्जरा असमय में जिसे, जैसे आम कच्चा है उसे असमय में ही तोड़कर डाली में पका लिया जाता है। इसी प्रकार से साधक भी अपनी साधना से उन कर्मों को उदीर्ण करवा लेता है। अबाधा की भी तोड़कर उसे उदीर्ण कराकर उसको निर्जित कर देता है। इसे बोलते अविपाक निर्जरा। तो अविपाक निर्जरा ही काम की है, जब साधना इत्यादि तप इत्यादि करके उन कर्मों को जब साधक खिरा देता है, उसका नाम होता है अविपाक निर्जरा। महाराज जी पुलकित जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मंदिर तो बिना शिखर के भी बन सकते हैं, फिर शिखर ही क्यों? शिखर किसी भी जिनालय की अंतिम वो होती है। उसके बिना बड़े बड़े आचार्यों ने पूरे जिनालय से मिलने वाला पुण्य का जो फल होता है उसको निष्फल कह दिया। शिखर होना बहुत जरूरी है, शिखर पे कलश भी चढ़ना बहुत जरूरी है। और जो आप कह रहे हैं कि बिना शिखर के भी हो सकते हैं, वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी भी भव्य जीव को जब वो शिखर दिखता है तो वीतराग भगवान का मंदिर है या उसे सहज प्रकट हो जाता है, तो उस ओर सहज चला जाएगा। और मान लो शिखर नहीं बनेंगे तो एक घर जैसा दिखेगा।
अब घर दिखेगा तो उसका मन उस ओर कब जाने का होगा, उसे कैसा पता पड़ेगा ये मंदिर कहाँ है। और दूसरी बात, बड़े बड़े देवता विद्याधर भी अगर उस मंदिर के निकट से निकलते हैं तो उन्हें भी इस बात की जानकारी मिलती है कि ये कोई वीतराग भगवान का मंदिर है, तो वो भी उनके दर्शन करने के लिए स्वयं सहज उतर कर आते हैं। तो ये अपने आप में वीतराग भगवान को, और उस मंदिर की पूर्णता तभी होती है जिस पर कलश चढ़ा हुआ होता है। तो बिना कलश के, जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया, साधु की जब तक समाधि अच्छे से नहीं होती तो उसका साधुपना पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही मंदिर का कलश जब तक नहीं चढ़ता वैसे ही मंदिर की पूर्णता पूरी नहीं होती। इन दोनों को इसी प्रकार उन्होंने आगम में बताया। महाराज जी समाजैन भिंडर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि सच्चे और अच्छे गुरु की पहचान और सच्चे और अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन दें। ये चार ही चीज है, देखो, धन मित्र अरो नारी, चारी परखिए। इन चारों को परखना हो तो संकट के समय परखो। क्या? धन है, धर्म है, मित्र है और नारी। ये चार ऐसी व्यक्ति हैं जिनको सिर्फ परखने का काल है संकट के समय। धन अगर संकट में काम आए तो धन आपके काम का है, मित्र अगर संकट में काम आए तो मित्र आपके काम का है, नारी तभी आपके काम की जब संकट में आपका साथ दे, और धर्म भी वही है जो आपको संकट में उठा ले जाए, आपको ऊंचा उठा दे, विपत्ति से आपको बचा ले। इसलिए किसी ने जो ये कहावत कही है ठीक कही है। तो ये जो आपने प्रश्न किया कि हम कैसे जाने, तो इन्हें धर्म को और इन सबको अपनाना हो तो संकट के समय देख लो ये आपके कितने काम के हैं। इससे आपकी मित्रता भी समझ में आ जाएगी, इससे धन की योग्यता समझ में आ जाएगी, आपको नारी का स्वभाव समझ में आ जाएगा और आपको धर्म समझ में आ जाएगा। तो आप संकट के समय अपना लेना, देख लेना कौन कितने काम का है। महाराज जी विनीत जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री बताया जाता है कि यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं की पूजन नहीं करना चाहिए, पर विधान पंचकल्याणक इत्यादि में उन्हें आह्वान करके क्यों बुलाया जाता है? आह्वान करना अलग बात और पूजा करना है अलग मैटर है, दोनों मैटर ही अलग है। आह्वान करने का मतलब है हम पूजा कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ आके पूजा करो, क्या बात हो गई। आप अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते कि भाई आज बहुत बड़ा विधान हमारे नगर में होने वाला है, पंचकल्याणक होने वाला है, आप सब आओ। तो आप उन्हें जब बुलाते हो तो देवी देवताओं को बुला लिया तो इसमें क्या बात हो गई, क्योंकि वो क्या योग्य पात्र नहीं है? बिल्कुल पात्र है, वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। क्या आप ही भक्त हैं क्या? भगवान के भक्त आप ही नहीं है, भगवान के भक्त वो सभी हैं, सारे देवी देवता, तीनों चारों निकाय के देव, भवनित्रिक के भी और वैमानिक, चारों निकाय के देव भगवान के परम भक्त हैं। परम भक्त होने के नाते एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को बुलाता है, तो आप भी श्रावक है, वो भी साधर्मी है, तो साधर्मी साधर्मी को भगवान की भक्ति के लिए बुलाता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान की भक्ति के साथ उसकी भी पूजा कर देगा, बस उनकी भक्ति के लिए निवेदित करता है। तो निवेदन का अपना अपना तरीका होता है। क्या बात है, आप जब राष्ट्रपति मुख्यमंत्री किसी को इनवाइट करते हो, हमारे यहाँ गुरु महाराज आए उनके दर्शन करने के लिए अथवा पंचकल्याणक में, तो उनके यहाँ साल इतना सम्मान नहीं करते क्या? आप करते? तो उन्हें भी साथ सम्मान बुला लिया, तो इसका नाम पूजा क्यों देते हो आप? इसको पूजा क्यों मानते हो? मान लो उन देवताओं को आपने श्रीफल भेंट करके कि आप आइए, प्रतिष्ठाचार्य ने ऐसा कह दिया, तो इसमें पूजा हो गई क्या? इसमें सम्मान है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को सम्मान देता है, तो इसमें इसको पूजा क्यों मानना? कोई दिक्कत नहीं, आराम से उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाओ, आते हैं। और उनके बुलाने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि जो दुष्ट देवी देवता अगर कोई हो ऐसे जो उत्पात इत्यादि मचाते हो, तो देखो कांटे से ही कांटा निकलता है, तो वो देवी देवता अपने आप ही उस पंचकल्याणक में स्वयं शामिल होकर भक्ति करते हैं
और भक्तों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बना के देते हैं कि भाई अन्य कोई किसी प्रकार का संकट ना आए। तो ये उनका अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य का वो पालन करते हैं। जैसे पुलिस वालों को आप इनवाइट करते हो कि भाई हमारा पंचगणक है, आप इसकी रक्षा करो, तो पुलिस वाले रक्षा करते। क्या हुआ इसमें, इसको कोई भी ज्यादा वो मत करो, सीधे सीधा सा है, इसको ज्यादा समझने का पुरुषार्थ करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, हठग्राहिता के छोड़ के। तो जिस प्रकार से हम एप्लीकेशन लगाते हैं कलेक्टर इत्यादि से, हमारे यहाँ पंचगणक है, आप इसकी पूर्ण व्यवस्था बनाएं, वैसे ही देव देवताओं को प्रतिष्ठाचार स्वयं व्यवस्था बनाता है कि इस पंचगणक की आप व्यवस्था को संभालें। इतना बस दोनों में कार्य है। महाराज जी शशि जैन चंद्रनगर सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी आरती में तो लिखा है पंच परमेष्टि भगवान की आरती, लेकिन हम लोग 6ठी 11 प्रतिमाधारी 7वीं 11 श्री जनवाणी 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ते हैं, तो क्या ये सही है? 101 तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आपत्ति कहाँ है भाई? फिर बाहुबली की करो, फिर आदिनाथ, संभवनाथ, अजितनाथ 24 ऐसे कर लो, कोई मना थोड़ी कर रहा। लेकिन पंच परमेष्टि की है तो 5 ही पद हैं। अब 6ठी 11 प्रतिमाधारी, अब 11 प्रतिमाधारी की कहाँ आरती होती है? वो पात्र ही नहीं है आरती के, वो तो मात्र अपने विनय के पात्र हैं, इच्छामी के पात्र हैं, सो उनकी इच्छा में करो। आरती इत्यादि की व्यवस्था देवसास गुरु के लिए है, तो गुरु के पद पे अलग क्षुल्लक कभी नहीं आते, आरिकाएं गुरु के पद पे नहीं आती, सिर्फ पंच परमेष्टि ही गुरु के पद पे आते हैं। अरन, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, ये 5 ही पद हैं। इन 5 की आरती भक्ति होती है, इन 5 की पूजा होती है, शेष का यथा योग्य विनय होता है उनके पद के अनुसार। नमोस्तु। चलेगा, अब उनको बुला लो जो आ गए फर्स्ट सेकंड। हाँ, श्रीमती नेहा जैन 2nd स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की गौरव गाथा की पेपर में कल फिर से एग्जाम होगा, एक बार जोरदार ताली बजा दें। प्रधान जी आ जाए, हमारे श्रीमान सतीश जी आ जाए। और कौन था? बस हो गई इनके। हाँ, घोषणा कल ये 1st 2nd 3rd प्राइज श्रीमान संजय जैन सूरजमल बिहार दिल्ली वालों की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त करने को चांदी की माला, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को चांदी का सिक्का और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को भी चांदी का सिक्का प्रदान किया गया। जोरदार तालियां श्रीमान संजय जैन सूरजमल बिहार दिल्ली। कल रविवार को फिर से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की गौरव गाथा पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10, तीनों पार्ट में से परीक्षा ली जाएगी। सभी तक लिंक पहुंच चुकी है और आज रात या कल सुबह भी फिर से तीनों लिंक एक बार फिर से ग्रुपों में डाल दी जाएंगी। आप सभी उन लिंक तीनों पार्ट से ही तैयारी करें, उन तीनों पार्ट से ही पेपर आएगा। कल ठीक 7:15 बजे से ये पेपर शुरू होगा। आप सभी अधिक से अधिक लोग इस पेपर को दें ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन पेपर आपको भेज दिया जाएगा। सभी लोग इस गुरु गौरव गाथा से जुड़कर धर्म लाभ लें। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित। कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण। घबराने से क्या, घबराने से क्या। जो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या।
पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की ये परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े। तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त कर कर। बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख। चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो। उन भावों से क्या, उन भावों से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। बड़े बाबा अरहं नमः। छोटे बाबा अरहं नमः। बड़े बाबा अरहं नमः। छोटे बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। बड़े बाबा। छोटे बाबा। बड़े बाबा। छोटे बाबा अरहं नमः। कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अगर मोबाइल हो स्वयं लेके आना, तो आपको सीधा जो पत्र है, ऑनलाइन पेपर है, गूगल पेपर, वो आपको सबमिट करना है, ठीक है। और जिनके पास नहीं होगा उनकी व्यवस्था पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से बना दीजिए। क्यों, कितने लोग ला पाएंगे बताना जरा। अच्छा, कितने लोग पेपर से देंगे कि हम पेपर से देंगे? हाथ तो खड़े करो, तो उस हिसाब से पेपर बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो सभी तुम तो उस पर आ गए। अरे मोबाइल से, बाकी लोग तो मोबाइल से दे दोगे, तो 20-25 ही बनवा लो कल पेपर, 25 बनवा लो, बाकी लोग के लिए मोबाइल। तो आप मोबाइल से दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आपकी जांचने में लोगों को सुविधा हो जाएगी, ठीक है। बाकी लोग कल देना सबको है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, चूको मत। क्यों सोचते हो कि हमें नहीं आता? अरे जितना आता अपने को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं तो एक सिक्का रखो, उछालो, हेड एंड टेल निशान लगाओ। और अगर चाहते ही हो तो पढ़ो। आपको इतनी सुविधा दे दी, 3 पार्ट निकाल दिए, उसमें से ही पूछेंगे ये कह दिए, उसमें भी ऑप्शन और दे दिए। अब और क्या चाहते हो? रही बात ऑप्शन कठिन, तो अब इससे अब सरल क्या कर दूं? उसमें या तो नीला मार्क लगा देता हूं कि ये उत्तर है, ठीक है, ये करता हूं। इन चारों में एक नीला मार्क लग, ये वाला उत्तर है, ये सब भर दो, ठीक है, ये करूं? क्या करूं बता दो वाले। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देतो, हे जिनवाणी भारती तो चल काय सर कर ले।